नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल CDP रजनीश पर, है ना, या CDP क्लासेस पर। तो आज हम जो लेने वाले हैं बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा सर, 40-45 मिनट का भी क्लास रह सकता है, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। मैंने इस क्लास में सारे जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सारे टॉपिकों को रख लिया है और मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये क्लास अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं समावेशी शिक्षा, है ना। बात सर किसकी करते हैं? समावेशी शिक्षा की। सर बात किसकी कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा की। अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो बिना भेदभाव के दी जाने वाली शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है सर? बिना भेदभाव के दी जाने वाली शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा। ये रीड है CDP में CTET की। क्या कहलाती है? ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। देखो, समावेशी शिक्षा का आगाज कहाँ से हुआ, प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये बात जान लें, है ना। कहाँ से आगाज हुआ? तो देखें सर, सबसे पहले विश्व में एक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? विश्व लेवल का एक सम्मेलन हुआ था, जहां पर 1990 की बात थी। सर्वप्रथम एक शहर था जोमेसियन शहर, जो कि थाईलैंड में पड़ता है। वहां पर कुछ देशों ने भाग लिया। किसके लिए? समावेशी शिक्षा के लिए। किसके लिए? समावेशी शिक्षा के लिए, समान रूप से। वहां जो ये सम्मेलन था, है ना, और जगह कौन सी थी? जोमेसियन शहर। यहाँ इसकी थीम रखी गई थी। क्या रखी गई सर? थीम रखी गई, बच्चा बूढ़ा नौजवान सबको शिक्षा हो समान। क्या रखी गई थी? बच्चा बूढ़ा नौजवान सबको शिक्षा हो समान, अर्थात सभी के लिए शिक्षा का निर्धारण हो। इसमें ये कहा गया कि बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या गरीब हो, अमीर हो, वंचित हो, अपवंचित हो, कैसा भी छात्र हो, प्रतिभाशाली छात्र हो, सबको समान रूप से शिक्षा देने के अधिकार की बात करी गई और यहाँ एक थीम रख ली गई। जब सर ये थीम रख ली गई, उसी दौरान क्या होगा सर? स्टोरी टाइम में पढ़ेंगे सर। उसी दौरान क्या होता है सर? सेकंड सम्मेलन होता है 4 साल बाद। 90 की ये बात थी। पुनः जून 1994 में स्पेन एक जगह थी, स्पेन के एक सलमानका नामक प्रदेश था। इस प्रदेश में आज सेकंड सम्मेलन किया जाता है। वो थोड़ा असफल रहता है। इसको सफल बनाने के लिए विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों हेतु विशेष सम्मेलन। इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों थे, इनको प्रॉपर क्या किया गया? मॉडिफाइड किया गया। और यहाँ पर थीम रखी गई सर। क्या रखी गई? सुलभता और समता। आप देख रहे हो 1994 के बाद ही, 95 2000 के बाद ही आप देख रहे स्टेशनों पर रैप टाइप का ये ऐसा बनने लगा था। और पहले क्या बनता था सर? सीढ़ियाँ बनती थी, है ना। तो ये किन तब ये रखा गया, सुलभता और समता। और बात किसकी हो रही थी? स्पेन के सलमान का। और शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों हेतु क्या किया गया था सर? ये सर अब यहाँ क्या था सर? 92 देशों ने इसमें भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 92 देशों ने, जिसमें 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों ने भाग लिया, जिसमें अपनी एक संस्था थी NCERT। क्या थी सर? NCERT ने भी भाग लिया। जब NCERT ने सर भाग लिया, क्या किया सर? जब सर NCERT ने भाग लिया तो क्या होता है सर? देख लें आप। NCERT जब भाग लेती है तो NCERT एक डेफिनेशन देती है। डेफिनेशन क्या देती है? कि वातावरण, धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय शिक्षा प्रदान की जाए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बिना भेदभाव के क्या दिया जाएगा? ये शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ये शिक्षा दी जाएगी। उसी दौरान जो 94 सलमान का प्रदेश था, सलमान का ने भी एक डेफिनेशन दी सर। क्या दी? एक डेफिनेशन दी। इसने कहा सर, इसने कहा सामाजिक, चाहे सामाजिक बुद्धि हो या मानसिक हो, शारीरिक हो, भाषाई हो, भावात्मक, सभी को एक समान शिक्षा देना ही क्या कहलाएगी? समावेशी शिक्षा कहलाएगी। सबको एक समान शिक्षा दी जाए। जब सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी तो ये किसके अंतर्गत आएगी? ये सर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी सर? ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगी। सर आपको बिल्कुल
ओरल में याद करा दूंगा ये पूरा टॉपिक और प्रयास करूंगा बहुत जल्दी से खत्म हो जाए। देखिए सर, अब प्रश्न ये उठता है, ये टॉपिक बनता है सर, ये क्या बनता है, एक टॉपिक बनता है यहाँ कि समावेशी शिक्षा में शामिल होने वाले बालक, है ना। तो ये वाला सा बनेगा, त्रुटि हुई है। तो शामिल कौन कौन से छात्र होते हैं, तो सामान्य बालक इसमें शामिल होते हैं और विशेष आवश्यकता वाले शामिल होते हैं। बालक कौन से शामिल होते हैं, सामान्य छात्र शामिल होते हैं और विशेष आवश्यकता वाले। तो पहला पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बालक। दूसरा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तंत्र से कमजोर हो, वे विकासात्मक ना हो, इनसे जो वंचित बालक होते हैं वो समावेशी शिक्षा में। नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालक इसमें रखे जाएंगे और पाठ्यक्रम के कारण सर पिछड़े बालक भी इसमें रखे जाएंगे। कौन से बालक रखे जाएंगे, जो पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े हैं उन बालकों को भी इसमें रखा जाएगा। चाहे विशेष आवश्यकता वाले बालक हों, मानसिक शारीरिक रूप से विकासात्मक से वंचित बालक हों, कैसे हो सर, वंचित बालक, और नकारात्मक अभिवृत्ति जो बालक रखते हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा। और पाठ्यक्रम के कारण, मान लो कोई बालक है सर और उसका पाठ्यक्रम में वो पिछड़ गया, तो जब वो पाठ्यक्रम में पिछड़ जाता है तो बालक की मनोवृत्ति डाउन हो जाती है, टीचर के सामने जाने से डरता है ना। वो कहता है कैसे भी मेरा क्या हो जाए, कोर्स पूरा हो जाए, और जब कोर्स पूरा नहीं होता है तो बालक धीरे धीरे पिछड़ने लगता। कुछ बालक नकारात्मक अभिवृत्ति भी रखते हैं। हमने आपको बताया था अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, नजरिया, मतलब जो उनका नजरिया है किताबों के प्रति वो उल्टा होने लगता है। किताबों में कम मन लगता है, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मन लगने लगता है। जबकि कुछ बच्चे मानसिक रूप से विकृत होने लगते हैं ना, उनका माइंड ही नहीं सही जगह चलता, और शारीरिक तंत्र जो होता है, शरीर की बनावट होता है, वहाँ उछल कूद हो जाती है। और विशेष आवश्यकता, जिन बच्चों को विशेष, उनका हाथ टेढ़ा है या ऐसे नहीं दिखता है, तो ऐसे बालक भी इसमें शामिल किए जाते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर शामिल कर लिए जाते हैं। चलिए सर, पूरा कंसेप्ट लेके अब प्रश्न ये उठता था, यहाँ ये भी एक टॉपिक है, यहाँ प्रश्न आया है सर, ये आपका क्या है सर, टॉपिक है ना, ये टॉपिक इसमें कह रहा है कि विशिष्ट बालक क्या है। तो ये CTET में सर प्रश्न बन चुका है, किसमें बन चुका है सर, CTET में एक प्रश्न बन चुका है कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो हर बालक कैसा होता है, विशिष्ट होता है सर, हर बालक कैसा होता है सर, विशिष्ट होता है। CTET में प्रश्न आ चुका है। देखो हर बालक विशिष्ट कैसे होता है सर, मान लीजिए कि एक बालक खेल में है तो वो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एक बालक पढ़ रहा है तो पढ़ने में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एक बालक आर्ट में अच्छा तो आर्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एक बालक बहुत अच्छे से झूठ बोल लेता है, एक बहुत अच्छे से सच। तो कहीं ना कहीं हर बालक कैसा है, विशिष्ट है। अब देखो इसमें कुछ बताया गया है सर, देखते हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट 3 प्रकार के बालकों को रखा गया है। पहला बालक रखा गया है दृष्टिबाधित, अर्थात जिन बालकों को कम दिखाई देता है, दूसरा बालक श्रवण बाधित और तीसरा बालक सर चलन बाधित। तो कितने बालकों को रखा गया, 3 बालकों को शारीरिक रूप से विशिष्टता के आधार पर बांट दिया गया। पुनः देखें, दृष्टिबाधित के आधार पर और श्रवण बाधित मतलब जिनको दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है, श्रवण जिनको सुनाई तो पड़ता है लेकिन कम सुनाई पड़ता है, चलन बाधित चलने में जिनको समस्या होती है, हाथ पैर से अपंग हो जाते हैं। जबकि सर मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होंगे, जिसमें सर प्रतिभाशाली बालक होंगे, मंद बालक होंगे या अवरुद्ध बालक होंगे। क्या होंगे सर, प्रतिभाशाली बालक होंगे, मंद बालक होंगे या अवरुद्ध बालक होंगे। कैसे बालक होंगे, प्रतिभाशाली बालक होंगे, मंद बालक होंगे या अवरुद्ध बालक होंगे। चलिए सर आगे चलते हैं। अब दूसरा सर प्रश्न कह रहा है, यहाँ देख लीजिए, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है संवेगात्मक बालक। अच्छा, जब भी संवेगात्मक बालकों की बात होगी, किसकी बालक होगी, संवेगात्मक, तो इसमें सर उष्मायोजित बालक आ जाते हैं सर, इसमें समायोजित बालक आ जाते हैं सर, इसमें सामाजिक रूप से गुण
और अवगुण वाले। कुसुमायोजित बालक कैसे आते हैं? जो समाज के अंदर, परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर समायोजन नहीं कर पाते हैं, बात बात पे लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। जबकि समायोजित बालक क्या होता है? अपने परिवार के साथ, किताबों के साथ, दोस्तों के साथ, है ना, क्या कर लेते हैं सर? समायोजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समायोजन करते हैं। जबकि सामाजिक गुण और अवगुण, चलो यहाँ एक हम उदाहरण दे देते हैं। मान लो कोई लड़का है, राम है, राम का भाई है एक श्याम, राम का भाई है क्या? श्याम। अब कुसुमायोजित जो बालक होगा वो कहेगा राम पर साइकिल है, तो मुझे भी श्याम क्या कहेगा? मुझे भी साइकिल चाहिए। और जबकि समायोजित बालक क्या करेगा? राम पर साइकिल है और राम का स्कूल सोहन के स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, तो राम क्या कहेगा? सोहन मैं तुझे वहां छोड़ता हूँ। क्या करेगा? छोड़ता हूँ, और छोड़ने के बाद जब छुट्टी होगी उसके बाद मैं तुझे पुनः यहाँ ले लूंगा। आधे दिन साइकिल तू चलाएगा और आधे दिन साइकिल मैं चलाऊंगा। तो ऐसे बालक समायोजित और कुसुमायोजित के अंतर्गत आ जाते हैं। मान लो समायोजित क्या है? ये रीता है और गीता है ना। अब रीता 7 क्लास में पढ़ती है ना सर, और गीता 8 क्लास में। तो रीता क्या करेगी? ये रीता और गीता की बुकों से तो पढ़ सकती है, लेकिन अगर ये इसकी बुकों से नहीं पढ़ रही है तो कुसुमायोजन कर रही है। और जबकि समायोजित क्या होगा? रीता कहेगी बहन इस वर्ष आप पढ़ लो मेरी बुकों से, अगली वर्ष हम आपकी बुकों से पढ़ लेंगे। ये समायोजन हो गया, है ना। जबकि कुछ बच्चों में सामाजिक गुण और अवगुण होते हैं। घर पे कोई आ गया, पिताजी ने कहा पैर स्पर्श कर लो। एक बालक है जो सामाजिक गुणों वाला बालक होगा, वो पैर को क्या कर लेगा? स्पर्श कर लेगा। जबकि सामाजिक अवगुण वाला होगा वो कहेगा हम काहे करें, हैं, मैं नहीं किसी के पैर वैर छूता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चे भी होते हैं जिन्हें संवेगात्मक बालकों की श्रेणी में रखा गया। अब देखो सर, ये भी एक आपका यहाँ टॉपिक है सर, है ना। ये भी एक टॉपिक है। इस टॉपिक में बताया गया है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। क्या है? तो मैंने पहले ही आपको बताया है, हर बालक कैसा होता है? विशिष्ट होता है। हर बालक कैसा होता है? विशिष्ट। अब देख लो सर, पहला है शारीरिक रूप से विशिष्ट, और दूसरा है शारीरिक रूप से भिन्न, और सर तीसरा है मानसिक रूप से बाधित, और सर चौथा है सामाजिक रूप से भिन्न। अब देखो सर, जब भी ये बात होगी तो इसको भी 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। आप समझ लो, मजा आ जाएगा इसको। देखो, एक बालक क्या शैक्षणिक रूप से भिन्न क्या होगा? शैक्षणिक का मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में। इसका मतलब सर क्या हो गया? पढ़ाई के क्षेत्र में, है ना। एक बालक जो पढ़ाई के क्षेत्र में है तो वो बहुत समृद्ध होगा। समृद्ध का मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा, चीजों को कैरी कर रहा होगा। जबकि दूसरा बालक कैसा होगा सर? दूसरा बालक पिछड़ा होगा। और तीसरा बालक कैसी? निर्योग्यता रखता होगा। और जबकि चौथा बालक संप्रेषण में बाध्यता। अब इसको समझ लो, एक उदाहरण से बता दें। जैसे एक परिवार है, देखो एक ये परिवार है, मोहन है, सोहन है ना, मोहन है, सोहन है सर, गीता है और रीता। ये 4 भाई हैं। अब है क्या? ये रीता टॉप करते जा रही है विद्यालय, तो रीता कैसी हो गई? शैक्षणिक रूप से समृद्ध। जबकि मोहन, इसका भाई, पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, नालायकी दे रहा है। और जबकि ये गीता, ये बिल्कुल पढ़ती ही नहीं है। और जबकि सोहन है, ये संप्रेषण, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है ना। तो इसको कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रही है? समस्या। अब देखो शारीरिक रूप से भिन्न। जब भी शारीरिक रूप से भिन्न की बात आएगा, एक संवेदित बालक संवेदित रूप से बाधित होता है। क्या होता है? संवेदित रूप से बाधित। दूसरा गतीय बाधित, और तीसरा बाउल। गतीय का मतलब है सर गति, चलने में समस्या हो रही है ना। संवेदित का मतलब संवेदनाओं के साथ बाधित है, और दूसरा पूर्ण रूप से बाधित है ना। एक बालक क्या है कि कुछ कह रहा है और कुछ कहने का कर रहा है, और दूसरा कैसा है? मान लो ये लंगड़ा है थोड़ा, है ना। और तीसरा पूर्ण रूप से बाधित है, इसका एक भी अंग कार्य नहीं कर रहा है ना सर। और जबकि देख लो मानसिक रूप से बाधित। अब देखो सर, ये प्रतिभाशाली है, इसकी आयु
IQ 140 है। कितनी है? IQ 140 है। एक बालक बहुत सृजनात्मक है। सृजनात्मकता को हमने क्या बताया था सर? जो सृजनात्मकता है इसको क्या कहेंगे? हमने कहा था सृजनात्मकता को मौलिकता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मौलिकता कहेंगे, या इसको नवीनता कहेंगे सर। क्या कहेंगे? नवीनता कहेंगे, या इसको विधायकता कहेंगे। क्या कहेंगे सर? विधायकता कहेंगे। कहने का मतलब है ये जो बालक है ये कुछ नया करता है। क्या करता है? कुछ नया करता है। क्या करता है? कुछ नया करता है। अर्थात जो बालक कुछ नया करता है, देख लो, मान लो प्रतिभाशाली बालक क्या करेगा? चीजों को जल्दी कैच करेगा, है ना। जबकि सृजनात्मक बालक, मान लो कोई बालक, आप मान लो देवांश है ना। देवांश क्या करता है? अगर आप इसको रिमोट दे दो, क्या दे दो सर? रिमोट दे दो, है ना सर। और जब सर इसको रिमोट दे दो तो रिमोट को ये खोल मूंद कर देखता है आखिर इसके अंदर है क्या, है ना। और अब ये क्या करेगा? इसका इधर से उधर, उधर का उधर, या इसमें से कुछ नया कर देगा, रिमोट में कुछ नया खोज कर देगा। तो यही कहलाएगी इसकी सृजनात्मकता, है ना। और हमने क्या बताया? सृजनात्मकता क्या कहेंगे? मौलिकता, नवीनता, विधायकता। हमारे परिवार में कुछ बच्चे होते हैं, है ना, और जो बच्चे कार्य करते समय, है ना, एक नई क्रिएटिविटी कर देते हैं, है ना। तो वो क्या, किसमें? जैसे मान लो ये आपका देख रहे पेंट, चश्मा का सर के ऊपर रखना, क्या है? सृजनात्मकता है। कुछ बच्चे अब पीछे चश्मा लगा लेते हैं, ये सारी सृजनात्मकता, मौलिकता। एक होता है सर मंद बुद्धि, है ना। बिल्कुल मंद बुद्धि वाला वो क्या कर रहा है उसे पता नहीं क्या सही है क्या गलत है ना। जड़ अलग हो जाएगी सर। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से भिन्न। सर सामाजिक रूप से भी भिन्न होते हैं। एक सामयिक रूप से सर परेशान होते हैं, संवेगों से, मतलब अपनी चेतनाओं को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। दूसरा असमायोजित सर बच्चे होते हैं जो समाज में समायोजन नहीं कर पाते। हमने आपको बताया समायोजन और कुसमायोजन और असमायोजन, मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ना। एक ही साइकिल से न जाना, जिद करना, मुझे नहीं दूसरी साइकिल ही चाहिए, है ना। ये असमायोजित होते हैं, वंचित बालक। कुछ बालक ऐसे होते हैं सर जो उस चीज को पाने के लिए वंचित हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो बिहार क्षेत्र को कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ उनको शिक्षा से वो छात्र कैसे वंचित हैं। अब देख लीजिए समस्यात्मक बालक। सर कोई बालक समस्यात्मक बालक होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो, रोहन पढ़ रहा, मोहन, जब मैं पढ़ता था तो एक बालक क्या करता था, वो कुछ नहीं, हम तो देखते हैं, कुछ नहीं तो पेन ही चुरा के रख लिया, कुछ नहीं उसको ढीला फेंक के मार दिया, है ना। कुछ नहीं तो एक की किताब उठा के दूसरे के में रखाए, और सर अब वो लड़का जाएगा, सर मेरी किताब चोरी हो गई। अब जिसने रखी वो कहेगा सर बैग देख लो, जिनके बैग देखे वही चोर है, जबकि खुद दूसरे के में रखा है वो। तो ऐसे बालक क्या कहलाएंगे? समस्यात्मक बालक कहलाएंगे। कुछ बालक सर बाल अपराधी होते हैं। जो सर बाल अपराधी बालक होते हैं, इनसे किसी रीजन अपराध हो जाता है ना। जैसे चाचा और ताऊ में लड़ाई हो रही है और चाचा का बेटा गया, फावड़ा उनको चाचा को मार दिया, ताऊ को। अब क्या हो गई? एक दुर्घटना हो गई। तो ऐसे बालक क्या कहलाएंगे? बाल अपराधी सर बालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर बाल अपराधी बालक। कुछ बालक होते हैं माता पिता से तिरस्कृत बालक। माता पिता से तिरस्कृत कैसे बालक होते हैं? मान लो मम्मी ने कहा ये नालायक कुछ करेगा ही नहीं जीवन में, पापा आए वो दिए उसके, गधे कुछ नहीं जानता है तू, है उनका लड़का देख लो, चलो ये चल गया। सुबह वो खाना खा रहा है, इसको तो खाना भी खाना नहीं आता है। अब बताओ, जब देखो तब इसने तो खून पी लिखा है, इसने आराम कर दिया, जीना कर दिया। तो बालक क्या हो जाएगा? तिरस्कृत हो जाएगा। तिरस्कृत होकर उसका अब मन किसी कार्य में नहीं लगेगा, वो यही कहेगा बस मेरा तो जीना क्या हो गया? खराब हो गया। तो इस प्रकार विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक आ जाएंगे। अब देख लो सर, ये भी एक टॉपिक है, प्रतिभाशाली बालक। जब सर प्रतिभाशाली बालक की बात होती है तो आपको ध्यान रखना, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी IQ 140 प्लस होती है सर, इससे ऊपर ही रहती है ना। अब अधिक होती है। विश्व में ऐसे 2% लोग पाए जाते हैं। सिर्फ कितने परसेंट पाए जाते हैं? 2%। ये रटने की बजाय सर समझने में विश्वास रखते हैं। अगर इनको रटाया जाए इन बच्चों को तो प्रतिभाशाली बालक कभी भी रटते नहीं हैं, वो चीज़ों को समझते हैं और अपनी तरीके से कहने का प्रयास करते हैं, मौलिकता दर्शाते हैं। जबकि शब्द भंडार जो इनका होता है बहुत ही अच्छा होता है।
और ये ध्यान रखना सर, ये आया हुआ है, इनका हमेशा कठिन कार्यों में क्या लगता है सर, मन लगता है। कठिन कार्य करने के लिए ये उत्साहित होते रहते हैं। और चिंतन में इनके क्या होती है, मौलिकता, या चिंतन में क्या होती है, नवीनता। और क्या क्या होती है सर, विधायकता। या सर क्या होती है, कुछ नया करना। क्या होती है, कुछ नया करना। क्या होती है, कुछ नया करना। ये ऐसी परिस्थिति जो क्या कहलाती है इनके चिंतन में। और जबकि ये सर हमेशा अमूर्त चिंतन करते हैं, बैठ गए, कोई टॉपिक सोचा और उस टॉपिक पे चर्चा कर ली, है ना। आपने देखा भी हो कि, और ये भी ध्यान रखना, ऐसे बालक बहुत शरारती और होते हैं। कैसे होते हैं, शरारती होते हैं ऐसे बालक, जितने भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ करना है, कुछ नया करना है। मौलिकता कब आएगी, कुछ नया करना है। और जब सर कुछ नया करेंगे तो क्या आएगी सर, तो मौलिकता आएगी, है ना। तो इन बालकों की ये विशेषता रही सर। यहाँ से CTET एक प्रश्न अच्छा सा बना लेता है। अच्छा सर, अब ये टॉपिक, प्रतिभाशाली बालकों को हम पढ़ाएंगे कैसे, उनको शिक्षित कैसे करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि प्रतिभाशाली बालकों को हम पढ़ाएंगे कैसे, प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित कैसे करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, एक व्यक्ति हुआ है हैविंग हर्ट्स। क्या हुआ सर, हैविंग हर्ट्स। उसने एक बुक लिखी थी, द सर्वे ऑफ द एजुकेशनल गिफ्टेड ऑफ चिल्ड्रन, है ना। उसमें इसने कहा था प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा सफल कार्यक्रम के माध्यम से करनी चाहिए। कहने का मतलब, जब भी आपको प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाना हो तो पहले आप एक योजना या परियोजना या एक कार्य योजना बना लें, और उस कार्य योजना के अंतर्गत ही प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाना है। अगर आप कार्य योजना के माध्यम से उनको नहीं पढ़ाओगे तो निश्चित तौर पे सर क्या होगा, उनका मन उस कार्य में नहीं लगेगा। और जब उनका मन नहीं लगेगा तो और भी बच्चे उनसे क्या होंगे सर, प्रभावित होंगे। चलिए सर, अब देखते हैं सर, अगर सर बात करी जाए तो धीमी गति से, ये यहाँ एक ये भी सर टॉपिक है, ये टॉपिक है धीमी गति से सीखने वाले बालक सर। तो धीमी गति से 3 प्रकार के बालक सीखते हैं। एक सर होता है मानसिक रूप से, और एक होता है सर शारीरिक रूप से, एक दोनों बोले तो मिश्रित रूप से। अगर बात की जाए तो कुछ बच्चे मानसिक रूप से धीमा सीखते हैं, कुछ शारीरिक रूप से धीमा। मानसिक मतलब उनमें मानसिक विकार है, शारीरिक मतलब कोई शारीरिक अक्षमता है, और कौन दोनों मिलकर। तो इनमें इनकी विशेषता क्या होती है सर, जो धीमी गति से बालक सीखते हैं इसमें परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, परिपक्वता का इसमें अभाव पाया जाता है, ये परिपक्व नहीं होते सर। प्रश्न ये उठता है, परिपक्वता क्या है, बताएं सर, परिपक्वता क्या है, क्या है। परिपक्वता का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी तरह अपने कार्य को कर लेना, है ना, अपना काम बना लेना, वही आपकी परिपक्वता है। आप CTET पढ़ रहे हैं तो आपको CTET पास होना है। अब आप कितने भी होशियार बने रहें, अगर आप CTET पास नहीं है तो आप परिपक्व नहीं हो, आपको कितना भी आता हो सर। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अपना काम बना लेना ही आपकी क्या कहलाएगी, परिपक्वता कहलाएगी सर। देखो, अब ऐसे बालक लिखने में कमजोर होते, कला में कमजोर होते, इनका आत्मविश्वास डल होता है, इनमें सामाजिक गुणों का लोप होता है, अर्थात सामाजिक गुण नहीं पाए जाते हैं, है ना। ये समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, तालमेल नहीं बैठा पाते, नहीं बैठा पाते, है ना। ये लोग समाज के साथ तालमेल क्या नहीं बैठा पाएंगे। और इनमें इंद्रियां दोष भी पाया जाता है। इंद्रियां मतलब इनके जो शारीरिक, जैसे आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, तो इनमें थोड़ा दोष होता है, अर्थात ये हकलाते हैं, तुतलाते हैं, कम देख सकते हैं, कम कर सकते हैं। और दूसरा भैया, जो सर सीखने में ह्रास में इनकी कमी होती है, उस लेवल से नहीं सर सीख पाते हैं जिस लेवल से इन्हें सीखना चाहिए। बोलो, इतनी बात आई समझ में बेटा। ये सर आपको सर से संबोधन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी होने वाले भावी शिक्षक हैं सर,
और शिक्षक देश के लिए कार्य नहीं करता है, घर के लिए कार्य नहीं करता है सर। NCF 2005 कहती है शिक्षक विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? विश्व कल्याण के लिए। इसी कारण शिक्षक को एक अच्छी नज़र से देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? बहुत अच्छी नज़र से शिक्षक को सर देखा जाता है, इसीलिए शब्द लगता है सर, है ना। चलिए सर अब देखते हैं, आप भावी शिक्षक हैं आगे आने वाले। अब देख लो सर, धीमी गति से सीखने वालों, ये भी आपका टॉपिक है, के कारण क्या हो सकते हैं सर। धीमी गति से बालकों की परिस्थिति हो सकती है या उनकी गरीबी भी हो सकती है। मान लो बालकों को आप देख रहे हैं, गांव के बालक कम सफल हो पाते हैं, अच्छे कम सीख पाते हैं शहरों की अपेक्षा। जबकि शहरों में क्या होता है कि बालकों को सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें अच्छे से सीख लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, जबकि गांव के बच्चे नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि गांव के बच्चे दिमाग से कमज़ोर हैं, दिमाग से कमज़ोर नहीं होते, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक परिस्थिति या गरीबी भी सीखने का एक कारण हो जाती है। नेक्स्ट है सर, परिवार के सदस्यों का। अगर आपके परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर सही नहीं है तो भी आप नहीं। जैसे सर मैं पढ़ता था तो लोग मोहल्ला में कहते थे, गांव में कहते थे, देखो पढ़ पढ़ के पढ़ाकू हुई है। कहने का मतलब क्या है? लोगों का स्तर कैसा है। जबकि जो हमारे फादर थे वो क्या कहते थे, नहीं आप पढ़िए, नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी लगना या ना लगना इससे कोई मतलब नहीं है, आप पहले क्या हों, शिक्षित हों। उसी का आज परिणाम है, देख लीजिए आप, है ना। तो सबसे पहले डिपेंड क्या करता है, आपके परिवार के सदस्यों की मेंटेलिटी क्या है, वो सोचते कैसा है किसी टॉपिक के प्रति, आपके प्रति या आपके फ्यूचर के प्रति। सर संवेगात्मक घटक, संवेगात्मक घटक का मतलब है आपके संवेग, और संवेग हमने कितने बताए थे, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए। प्रमुख रूप से भूख, प्यास, काम, क्रोध, निंद्रा, मलमूत्र, त्यागना। आप ज़्यादा सोओगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे सर, कम सोओगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो क्या करोगे, ये सारे। जबकि कुछ व्यक्तिगत घटक भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत घटक क्या हो सकते हैं, अब आपको लवलव हो गया सर, और लवलव हो गया तो पढ़ाई होगी सर, नहीं होगी, है ना सर, पढ़ाई होगी नहीं होगी, आपका दिमाग कहाँ जाएगा सर, चलो अब थोड़ी बात ही कर लें, देखोगे मैसेज तो नहीं आ गया है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये किस में जाएगा, व्यक्तिगत घटक। हाँ आपकी शारीरिक परेशानी भी हो सकती है ना, परिवार का व्यवहार भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है ना, आप कैसा सोचते हैं, वो सारी बातें किसमें हो सकती हैं सर, इसी में हो सकती हैं। अब चलिए सर, धीमी गति से जो बालक हैं, ये यहाँ से आपका सारे टॉपिक बनता है सीटेट में। क्या बनता है सर, सीटेट में एक टॉपिक बनता है, धीमी गति से सीखने वालों की शिक्षा। सर जो बालक धीमी गति से सीखते हैं उनको हम शिक्षित कैसे करेंगे, प्रश्न ये उठता है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों को शिक्षित कैसे करेंगे सर। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हम लचीला बनाएंगे। लचीले का सर मतलब जानते हो आप, लचीले का मतलब होता है बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाना, है ना। पाठ्यक्रम जैसे अभी बच्चे कम सीख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा स्टार्टिंग में हल्का देना और बाद में थोड़ा टाइट, बोले तो बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, है ना। बालक हैं तो उनके अनुरूप क्या देंगे हम, पाठ्यक्रम देंगे। दूसरा, हमें बच्चों का सर अवलोकन भी करना है, क्या सीख रहे, क्या नहीं सीख रहे, कैसे सीख रहे, कमी कर रहे तो क्यों कर रहे, उस कमी को कैसा दूर किया जाना चाहिए, ये बातें भी बच्चों को अवलोकन में आ रही। सर उनका प्रगति आलेख भी तैयार करना चाहिए। सर उनका क्या, सर जो धीमी गति से सीखते हैं उनका आलेख सर हम इसलिए तैयार करेंगे, और मैं तो कहता हूँ सप्ताह बाई सप्ताह उनका आलेख तैयार करना चाहिए, है ना। इस सप्ताह बालक ने क्या सीखा, है ना, मान लो उसे टेबल दे रहे हैं तो एक दिन में एक टेबल तैयार कराइए ना, 2 दिन में एक टेबल तैयार करा दो तो 7 दिन में 3 टेबल तैयार हो जाएंगी, और 1 महीने में जोड़ रहे हैं 10 टेबल तैयार आप कर सकते हैं, और 10 1 महीने में भी अगर आप कर लेते हैं तो उनका ग्राफ यूँ जाएगा ना कि यूँ। अब देख लो सब, अभिक्रमिक अनुदेशन, सर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बालकों की आप व्यू तैयार करना। जैसे आपका मैं क्या कर रहा हूँ, अभिक्रमिक अनुदेशन कर रहा हूँ सर आपका,
आपको हम डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं, सारी बातें करते हैं, है ना। और आपके आगे पीछे हम घूमते नहीं, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, आप गलती करते हो फिर हंस के टालते हैं, टाट बोलते, ये क्या अभी क्रम देशम, क्रम बाई क्रम आपके पीछे चलना, अर्थात हम कह सकते हैं आपके पैर पर पैर रखते हुए चलना, है ना, जिसको हम कहते हैं आप व्यू तैयार करना। हमने आपको क्या टारगेट दिया, लेकिन आपने टारगेट को फॉलो नहीं किया, तो जो टारगेट दें उसको आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज सर, हम अभिप्रेरणा भी प्रदान करते हैं बालकों को। क्या हम नहीं कहते हैं सीटेट इज नथिंग, सीटेट कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आप ये जान लो और पेपर सॉल्व करो। मैं आपको वहीं से पढ़ाऊंगा जहाँ से प्रश्न बनता है। सर आप इसको अगर आधा घंटा दे देंगे, समावेशी शिक्षा से कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा, आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, बल्कि आपके और भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से, बिल्कुल बनेंगे। क्योंकि मैंने 2012 से अभी तक बराबर बैठा हूँ एग्जाम में, बराबर पास किया हूँ, बराबर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, यूजीसी नेट सॉल्व कर रहा हूँ। सर यूजीसी नेट का ही ये उसका ही तो पार्ट है, उसमें भी तो यही है समावेशी शिक्षा। सर पूरा एक समावेशी शिक्षा की सर यूजीसी नेट के अंदर बुक है, यहाँ पे एक टॉपिक है छोटा सा समावेशी शिक्षा। चलिए सर, और बालकों को हम कौन सी बालकों को सर, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधगम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अधगम का मतलब सीखने और सिखाने के लिए, ऐसे बालकों के साथ हम सीखते हैं और सर हम सिखाते हैं। अब चलिए, अब है तीसरे नंबर का आंशिक रूप से अक्षम बालक। आंशिक रूप से अक्षम बालक है कुछ, अब देख लीजिए, इसमें सर आपके दृष्टिबाधित बालक रहेंगे। पहला कौन सा रहेगा सर, दृष्टिबाधित बालक रहेगा सर। दूसरा आपका श्रवण बाधित रहेगा सर। तीसरा आपका वाक दोष रहेगा सर। चौथा आपका अस्थि बाधित रहेगा। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आंशिक रूप से बाधित बालकों की क्या विशेषताएं होंगी सर, देख लो। तो पहला है दृष्टिबाधित। इसमें तो दृष्टिबाधित का मतलब है ऐसे बालकों की देखने की क्षमता 20/70 होती है। कहने का मतलब 20 क्या होता है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, 70 होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, 70 होती है। जबकि सामान्य बच्चे कितना देख लेते हैं, 70 फीट तक देख लेते हैं। बोलो सब क्लियर हुआ। अब चलिए आइए आगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पूरा समावेशी शिक्षा 40-45 मिनट में, देखिए सर कितना हुआ, 40-45 मिनट में हो जाएगा। अब देखिए हाँ 40 तक हो जाएगा। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की हम पहचान कैसे करेंगे सर, ऐसे बालक जो पढ़ते समय जिनके सिर में दर्द होने लगता है, ऐसे बालक जो आंखों को बंद करते हैं और जिसे कहते हैं पलक का झपकाना, बार बार पलक झपकाते हैं, बार बार आंखों को मलते हैं, और अगर प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहते हैं। सर अगर प्रकाश कम ज़्यादा कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए तो उन्हें क्या होने लगती है सर, दिक्कत होने लगती है। तो हम कह सकते हैं आंशिक रूप से दृष्टि वाले बालकों की ये सर पहचान होती है। क्या होती है, पहचान होती है। अब देख लो सर, श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित का मतलब हुआ ऐसे बालक जिनको सुनने में क्या हो सर, समस्या। ऐसे बालक जिनको सुनने में समस्या, अर्थात आंशिक रूप से कम सुनने वाले बालक। सर क्या है, आंशिक रूप से कम सुनने वाले बालक श्रवण बाधित बालक के अंतर्गत आएंगे। जैसे श्रवण बाधित बालकों के लक्षण देख लो सर, पहला है व्यवहार में लगातार एकाग्रता न होना। सर ये ध्यान रखना, जो श्रवण बाधित बालक होते हैं इनके व्यवहार में लगातार एकाग्रता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, एकाग्रता नहीं होती है, अर्थात ऐसे बालक एकाग्र नहीं रह पाते हैं। दूसरा, ये बालक सिर को झुकाकर या सिर को घुमाकर सुनने का प्रयास करते हैं। आप इनको बोलिए तो वे कहेंगे यूं आ, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा आवाज, इस प्रकार की आवाज, तिरछी तिरछी आवाज को सुनते हैं। दूसरा चीज, अगर सर एक जैसी ध्वनि आ जाए, सर क्या आ जाए, अगर एक जैसी ध्वनि आ जाए तो इसमें इनको भ्रम पैदा हो जाता, क्या कहा क्या नहीं कहा। किसी ने कहा इधर आओ, दूसरे में भी इधर आओ, तो वो कहेंगे ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ऐसी इनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। और सर बिना जानकारी के ये बड़बड़ाते रहते हैं कुछ भी। ऐसे बालक किसमें जाएंगे, श्रवण बाधित बालकों के अंतर्गत जाएंगे। अब देखिए सर, और
अधिक या धीमी गति में बोलना, ये कभी कभी तेज बोलते हैं और कभी कभी धीमे बोल लेते हैं, और कभी कभी ये कान के दर्द की भी सर शिकायत करते हैं। क्या करते हैं सर? कभी कभी 3 4 हो गया था, 5 और 6, कभी कभी ये क्या करते हैं सर? कान दर्द की भी क्या कर लेते हैं? शिकायत कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये आपका रहा। अब देखते हैं सर, श्रवण बाधित बालक जो हैं उनका प्रतिशत किसमें सर? डेसिमल में। ये भी यहाँ से भी आपका सीटेट में एक प्रश्न बना है सर। किसमें बना है? सीटेट के अंतर्गत एक प्रश्न यहाँ से सर बना है। पहला प्रश्न है, श्रवणबाधित बालक, डेसिबल और बाधिता। कम बाधित वाले बच्चे जिनका जो सर होता है, कम बाधित जो बच्चे होंगे सर वो होंगे 35 से 51 डीबी के मध्य। कितने होंगे? 35 से 51 डीबी के मध्य। जबकि सर मंद बाधित वाले 55 से 69 के मध्य होंगे, और गंभीर बाधित वाले बच्चे सर, जो गंभीर बाधित होंगे वो बच्चे 70 से 89 डीबी के मध्य होंगे, और जो पूर्ण गहन होंगे वो सर 90 से लगभग 100 होंगे। तो अगर बाधिता का प्रतिशत कम बाधित का 40% रहता है, और मंद बाधित का 40 से 50 रहता है सर, और गंभीर बाधित का सर 70 से 89 रहता है सर, और पूर्ण गहन का सर रहता है 100 का 100 रहता है। मैं भी आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है स्क्रीनशॉट लेना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं बाघ दोष वाले। बाघ दोष की बात एक लाहन मैन और फाप मैन हुए थे। क्या हुए थे सर? एक लाहन मैन और फाप मैन हुए थे। इन्होंने इसकी बात करी है। किसकी बात करी है? इसी की बात इन्होंने सर की है। इन्होंने कहा है, वाणी मुखर भाषा व ध्वनि का क्रमबद्ध व्यवहारिक अभिव्यक्ति ही क्या कहलाएगी सर? बाघ दोष कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? बाघ दोष कहलाएगी। जैसे मैं आ रहा हूँ तो बच्चा कहे मैं आला हूँ, मैं खा रहा हूँ मैं काला हूँ, है ना। मैं कपड़े पहन रहा हूँ मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मैं सपड़ी खा रहा हूँ मैं थपड़ी खा रहा हूँ, मैं अमरूद खा रहा हूँ मैं अमरूद खा रहा हूँ। मतलब ये छोटे छोटे शब्दों को क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। तो ये बालक सारे किस में जाएंगे? बाघ दोष के अंतर्गत जाएंगे। अब देखो सर, बाघ दोष के कुछ प्रकार, यहाँ से सीटेट में एक प्रश्न बना है। देखो, जो सर बाघ दोष के प्रकार है ना, एक सक्रियात्मक एवं उपचारात्मक दोष होता है जिसको सुधारा जा सकता है। क्या होता है? जिसको सुधारा जा सकता है। दूसरा अकलाना तुतलाना होता है। तीसरा आवाज की समस्या होती है हल्की लड़कियों जैसी। और नेक्स्ट होता है अंगीय वाणी। और कुछ होते हैं बालक जो देर से बोलना सीख पाते हैं। या वो कह रहे हैं कहाँ जा रहे, है ना, मतलब कहाँ जा रहे को क्या कहेगा? कहाँ जा रहे को क्या करे? कहाँ जा रहे, है ना, कुछ ऐसे बोलेगा। अर्थात धीरे धीरे बोलने का ये सर क्या करता है? प्रयास करता है। और कुछ हकलाते हैं कुछ तुतलाते हैं। सर बाघ दोष वाले बच्चों की शिक्षा, सर ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो कह रहा है सीटेट में, यहाँ से प्रश्न बना है, जो बच्चे बाघ दोष होता है, जिनके बोलने का दोष होता है ना, बोलने में समस्या होती, देखो इन्हें पर्याप्त अभिप्रेरणा दी जाए। सर कहने का मतलब है ऐसे बालकों को बार बार रेनफोर्समेंट दिया जाए और कहा जाए नहीं आप सही बोलोगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सबका होता है बचपन में, है ना। और दोस्त पे कभी बल नहीं देंगे। जैसे बालक ने कहा, हाँ मान लो राम क्या कर रहे, राम क्या कर रहे, तो बच्चा कहेगा राम क्या कर रहे। क्या कहेगा? कर रहे। तो हम इसको जोर नहीं देंगे, हम क्या कहेंगे? क्या कर रहे। कुछ ऐसे हम इनसे बात करेंगे और बालकों का प्रयास करेंगे सही से सही निदान देने का। और जो बालक कर रहे उसमें क्या कराएंगे? उपयुक्त वाक्य का अभ्यास करा देंगे। साथ ही साथ जो दुश्चिंता है बालक में, मतलब अपनी बात कहने में जो समस्या है, उससे क्या दिलाएंगे? हम मुक्ति दिला देंगे। तो इस प्रकार सर यहाँ से बाघ दोष से आपका एक प्रश्न सीटेट में बना है। आपको बहुत अच्छे से देखना है। एक बार का वीडियो 30-40 मिनट का पढ़ लो, पूरी समावेशी शिक्षा इससे क्या हो जाएगी सर? क्लियर हो जाएगी। चलिए
अब सर देख लेते हैं अस्थिबाधित बालक क्या है सर। अस्थिबाधित बालक, जो अस्थिबाधित बालक हैं ऐसे बालक जिनकी अस्थियां जोड़ शरीर की विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं, जिन्हें कृत्रिम रूप से हाथ पैर की आवश्यकता होती है ना, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं। अस्थि होगा, अस्थि नहीं होगा सर, अस्थि क्या होगा सर, अस्थि है ना, अस्थि बाधित बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अस्थि बाधित बालक कहलाएंगे, जिनकी मांसपेशियां काम नहीं करती। देखो सर अस्थि बाधित बालकों की विशेषता देख लो सर। पोलियो तथा अन्य रोग से ग्रसित जो बालक होते हैं इन्हें 8 भागों में बांटा गया सर। यहाँ टेट में प्रश्न बना है सर, और टेट के साथ साथ सर सी टेट में भी प्रश्न बना है, सी टेट में भी प्रश्न बना है। देखो लूले लंगड़े हथकटे पहला, दूसरा एक हाथ से अधिक अंगों का लकवा मार जाए, जिनके अंगों पे लकवा मार जाए, या सर देख लीजिए पांव फिरा जिसको कहते हैं क्लब फुट, इसके अंतर्गत आएगा। मेरुदंड वक्र होना है ना, कन्वेंशन ऑफ द स्पेन, या विकृत नितंब हो जाना, और मस्तिष्कीय पक्षाघात हो जाना। यहाँ से सर टेट में भी बना है सर, और टेट में भी सर यहाँ से प्रश्न बना है। तो मे भी आपका ये लकवा वाला भी आ गया है, विकृत नितंब वाला मेलफॉर्म हिप्स है ना, और इसको जाके देख लो। चलिए सर आगे आते हैं टॉपिक। 8वां आपका मेरुदंडी है, दिशामुखी स्पेन विपीड़ा, और मांसपेशियों में असमर्थता, मांसपेशियां काम ना करना, ये भी सर आ जाएगा। अब इनके कारण क्या होते हैं सर, ये भी एक टॉपिक है, ये किस कारण हो जाता है। तो अस्थिबाधित जो बच्चों के कारण कुछ तो सर जन्मजात होते हैं, अनियमितताएं पाई जाती हैं, दुर्घटना के कारण या बीमारी के कारण। सर आप कहीं जा रहे हैं, धोखे से किसी का हाथ कट गया तो क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। सर जन्मजात अनियमितता क्या है, माँ का सही से खान पान ना हो पाना, और भी चीज़ें हो सकती हैं, गर्भ में कुछ हो सकता है, या किसी का बीमारी हो गया, पैर हाथ कहीं भी उंगली में बीमारी के कारण लकवा मार गया, तो ऐसी स्थिति सर क्या कहलाई, अस्थिबाधित बच्चों के कारण कहलाई। अब देखो अस्थिबाधित बच्चों को हम शिक्षा कैसे देंगे, यही आपके लिए सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है सर, सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। इन बच्चों को हम शिक्षा कैसे देंगे, उपचार सुविधाएं प्रदान कराएंगे सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी अंग या उसमें कोई विकार हो जाता है तो हम क्या कराएंगे सर, उपचार कराएंगे। दूसरी चीज, जो प्रशिक्षित अध्यापक है अर्थात जो DLED किया है ऐसे विद्यालय से इन्हीं बच्चों के ऊपर, तो उस टीचर से इसको हम पढ़ाएंगे। और दूसरा, विशेष कक्षाओं का आयोजन भी सर हम करा देंगे, और अतिरिक्त कक्षा का सृजन भी हम सर कराएंगे, और विशेष विद्यालयों का सर निर्माण भी कराएंगे, और पाठ्यक्रम को आवश्यकता के अनुसार बनाएंगे, और अधिगम अनुभव बनाएंगे। मतलब अधिगम में बालकों को बहुत अच्छा लगे, और जो पाठ्यक्रम है वो बालकों के सर हम अनुरूप रखेंगे। जैसे बालक हैं अंधे बहरे लंगड़े लूले है ना, तो यहाँ सर कैसे बालक हैं, अस्थिबाधित, तो अस्थिबाधित बच्चों के अनुसार ही हम क्या रखेंगे, इनका सर पाठ्यक्रम भी रखेंगे। अब सर है अपंग बालक या अवंचित बालक। सर यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया सी टेट में कि अपवंचित बालक क्या है ना, तो वंचन का अर्थ होता है यह एक परिवेश है ना, जन्य अवस्था होती है। जैसे किसी परिवेश में अनुसूचित जाति रहता है तो वंचित वर्ग में आ जाएगा, अनुसूचित जनजाति रहता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रहती है, भ्रमणकारी जातें या घुमंतु जाति रहती है, या संदर्भित जातियां आ जाएंगी, या श्रमिक परिवार के बच्चे आ जाएंगे। देखो सर कुछ बच्चे भट्टा पर काम करते हैं है ना, कुछ लोग भट्टे पर काम करते हैं सर, और जब वो भट्टे पे काम करते हैं तो भट्टे वालों के बच्चे कैसे बच्चे कहलाते, अवंचित बच्चे कहलाएंगे सर, नहीं कहलाएंगे। या कोई जनजाति है, उस जनजाति को कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, भ्रमणकारी, हम और आपके देखते हैं भ्रमणकारी लोग आते हैं अपने समाज में निकलते हैं
कुत्ता बिल्ली साइकिल और ये सब लेके सारे एक झुंड बना बना के, है ना। तो इनके बच्चे कैसे रह जाएंगे, उससे अपवंचित रह जाएंगे सर, पढ़ाई से क्या रह जाते, अपवंचित। कुछ ऐसी ऐसी अनुसूचित जनजातियां हैं जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है सर, है ना। मेरी समझ में आ गया होगा। चलते हैं सर। अब सर करते हैं अपवंचित, ऐसे बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, अर्थात जैसे भट्टा वाले। तो 1982 में एक रथ महोदय थे, इन्होंने अपवंचित बच्चों की समस्या का विश्लेषण किया है। इन्होंने कहा है पूर्व विद्यालय वातावरण के कारण उत्पन्न न्यूनतम अलगावों को दूर करने का प्रयास, है ना। अगर विद्यालय नहीं है पास में तो विद्यालय खोले जाए, और जो विशिष्ट विषय है ना, उन विषयों को क्या किया जाए, न्यूनताओं को दूर किया जाए, उनकी कमी को दूर किया जाए, और वंचित वर्ग के प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। अर्थात जहाँ भट्टा है तो भट्टा के पास क्या कर दिया जाए, एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया जाए। क्या कर दिया जाए, विद्यालय खोला जाए, खोला जाए। क्या किया जाए, प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। क्या किया जाए सर, प्राथमिक विद्यालय को खोल दिया जाए, है ना। जब सर आप प्राथमिक विद्यालय को खोल देंगे, उसके बाद क्या होगा, जब प्राथमिक विद्यालय को खोल देंगे, अब जो हमारे समस्यात्मक बच्चे हैं, इधर देखिए सर, जो हमारे समस्यात्मक बच्चे हैं उसमें वैलेंटाइन है सर, ये वैलेंटाइन, देखो सर वैलेंटाइन कौन है सर, वैलेंटाइन। इनके अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार या व्यक्तित्व में सामान्य या असमान होते हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसे बच्चे हैं जो इनका व्यवहार अभी कुछ और कह रहे और कल कुछ और कहने लगे। कहा आपके थापड़ मार दें आप जाओ, तो कई कहने लगे आप हमें पढ़ाओ, कई कॉपी फाड़ के फेंक दें, ऐसी भी समस्या आएगी। और समस्यात्मक बच्चों की पहचान कैसे करोगे, तो आपको निरीक्षण के द्वारा इनकी पहचान कर लेंगे। दूसरा, इनका इंटरव्यू लेके सर इनकी पहचान कर लेंगे, और अभिभावकों और शिक्षकों के द्वारा इनकी पहचान करेंगे, वार्तालाप के द्वारा इनकी पहचान करेंगे सर, और कथात्मक अभिलेखों से इनकी पहचान करेंगे, और मनोवैज्ञानिक परिणामों से भी सर इनकी पहचान करेंगे, और संचयी अभिलेखों से इनकी, ये सर सीटेट में पूछा गया है सर, ये आपको मोस्ट है, वेरी मोस्ट, है ना सर। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सर मैंने प्रयास किया, कितने मिनट में हुआ सर, 40 मिनट, ये 45-46 मिनट का वीडियो है सर, इसको आप देखें और अच्छा लगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, तो आपसे तो कहेंगे नहीं सब्सक्राइब करो, फिर भी प्रयास करिए सर, थोड़ा इसका मेहनताना हमारा मिल सके, है ना सर। थैंक यू सो मच।